अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 14 में आपका खैर मकदम है। आइए आज हमारे साथ सैयद काज़िम हुसैन रज़वी साहब सोशल एक्टिविस्ट में है। आइए अब उनसे मुलाकात करेंगे। काज़िम साहब, आज कारवान सैयद साजिदीन का जो काफ़िला जो आशूरे के लिए गया था, वहाँ पर काफ़ी परेशान है। और इससे पहले भी कई काफ़िले गए जिसमें 140 मेंबर जो है ना, तो आशूरे की ज़ियारत वगैरह करने के आने के बाद ज़ायरीन जो है ना यहाँ पर है। अब आशूरे के लिए जो गए काफ़िला, वहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं। अब अरबईन में जो जा रहे हैं ज़ायरीन, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम तमाम शियान हैदर करार, तमाम शियान अली। मैं सैयद काज़िम हुसैन रज़वी, सोशल एक्टिविस्ट। जैसा कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ इस बात को, KSS को लेकर, कि जैसे बकरीद में गए थे, फिर उसके बाद गदीर को गए, फिर उसके बाद आशूरे को आए, तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि अरबईन के टाइम पे इनको मुश्किल होगी, क्योंकि जब 50-50 को लेके गए तो आसानी थी। अब अरबईन के लिए मैं सुना हूँ कि करीब कुछ 700 पासपोर्ट जमा है, कोई बोलता है नहीं, 900। सुनने में ये आ रहा है कि 1000 जो है ना एक पासपोर्ट है, जिसमें 3 काफ़िले अरबईन में जाएंगे। 1000 पासपोर्ट यानी 350 और 300 लोग। जी हो। तो जो आशूरे के लिए गए थे वही आशूरा नहीं कर पाए, आशूरे के बाद वहाँ पर पहुँचे करबला मोहल्ला। तो अब ये जो लेके जा रहे हैं विदाउट एनी प्रोग्राम, विदाउट एनी प्रोसीजर जो है, और सबसे बड़ी चीज़ इनके पास, हमारे अल्ताफ़ साहब के पास प्रोग्रामिंग नहीं है। काफ़िले को कैसे लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है। यहाँ से निकल के दिल्ली में कोई फंस रहा है, यहाँ से निकल के बम्बई में कोई फंस रहा है, यहाँ से निकल के कई नजफ़ में फंस रहे हैं, कोई बगदाद में फंस रहे हैं, बगदाद के एयरपोर्ट पे के बाहर ठहरे हुए हैं। अब तो कई क्लिपिंग्स आए हैं वहाँ से कि कई लोग जो है वहाँ पे अटके हुए हैं, होटल के बाहर थे, होटल्स का बंदोबस्त नहीं, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं, पानी का बंदोबस्त नहीं। और फिर सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काफ़िले में होना चाहिए 2 लोगों को, एक आलिम उलमा को जो पूरे ज़ारतें आराम से अच्छे से करवाए और हर जो है सो मकाम पर बताएं ज़ायरीन को कि ये कौन सा मकाम है और यहाँ पर कौन सी ज़ियारत होना चाहिए, कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए, कौन सी ज़ियारत पढ़नी चाहिए। और फिर एक ज़ाकिरा होना चाहिए ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए। जो सुनने में आ रहा है कि जो भी ख़वातीन है ज़ाकिरा है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। इवन बड़े बूढ़ों को जो है सो वो नहीं छोड़ रहे और एकदम ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। तो अगर ये वो सरजमीन पे ऐसा काम होगा, बड़े बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं होगा, तो फिर सोचने वाली बात है। और जैसा आपने पूछा नैयर भाई कि अरबईन का क्या होगा, तो अरबईन में ना सिर्फ यहाँ के लोग, जैसा आपने बताया कि 1000 पासपोर्ट है, 3 उसमें पार्ट्स में ये लोग जाएंगे, ज़ायरीन जाएंगे यहाँ से। तो अरबईन का वहाँ का जो मसला होता है, मैं तो आशूरे में गया था, अरबईन में नहीं गया, लेकिन जब भी सुना हूँ, जब भी देखा हूँ कि अरबईन में लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, करोड़ों की तादाद में जो है ज़ायरीन आते हैं वहाँ पर। तो अब ये जो जब सादे टाइम पे गए थे, कोई मतलब मखसूसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आशूरे में गए थे तो आशूरे के एक दिन बाद पहुँचे। नहीं, क्या आपका बोलने का मकसद ये है, अरबईन में जो ज़ियारत उनको जाएंगे उनके भी जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगे? जी क्या बिल्कुल, इस बिल्कुल वक्त जो आएंगे, है बिल्कुल आशूरे में आएंगे। जो काफिला जाके वहाँ जो फंसा हुआ है इस वक्त, आने के लिए टिकट की वजह से मुश्किल हो रही है, होटल में खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, और बिल्कुल होटल में अरेंजमेंट हुए तलक के काफ़ी टाइम तलक के जो है ना होटल के बाहर वेट करना पड़ रहा है। और 100%। जो है ना कई जगह जो है ना बॉर्डर पे कई महीने घंटों जो है ना इंतज़ार देखना पड़ रहा है। उसका क्या मतलब है आखिर? जैसा मैं बताऊं आपको, मेहरान बॉर्डर पे अगर बस से जा रहे हैं तो मेहरान बॉर्डर पे आपको कम से कम 12 घंटे से 18 घंटे रुकना पड़ेगा। अरबईन के टाइम पे बॉर्डर पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो है मेहरान बॉर्डर जो है स्क्रूटिनाइज करते हैं, पूरा तो ये चेकिंग करते हैं, काफिला देखते कब हैं। तक के पहुँचना चाहिए अरबईन के लिए वहाँ पर? अरबईन के लिए पहुंचना कितने चाहिए दिन पहले आपको, पहुँचना चाहिए वहाँ पर? अरबईन के लिए आपको जो है ना 12 सफ़र, बहुत से बहुत मैक्सिमम 15 सफ़र के पहले
जितने भी लोगों का यहाँ पर से पासपोर्ट लिया गया है, जिनके टिकट्स करा दिए गए हैं, जिनके वीज़े लग चुके हैं, उन सबको 15 सफ़र से पहले जो है करबला में रहना होगा। नहीं, अल्ताफ साहब का बोलने का मतलब ये था कि उन लोग को जो भी पासपोर्ट अपने वीज़ा वगैरह कैसे दिए थे, वो जो है ना उन्होंने PNR नंबर आने के बाद ही उसका पेमेंट करने के लिए बताए थे। जी, अल्ताफ साहब क्या का लोग ये पेमेंट बराबर करें अल्ताफ साहब को, या अल्ताफ साहब पेमेंट करने के बाद बराबर नहीं जो है ना वहाँ के काफिले के लोगों को बराबर। देखिए, ये शर्त नहीं जो करे। है, ये शर्त जो है अल्ताफ साहब ने रखी है, ये जो है ज़ायरीन ने नहीं रखी है कि हमारा टिकट हो जाएगा, हमारा PNR नंबर हो जाएगा तब हम पैसे देंगे, ये नहीं ज़ायरीन ने नहीं रखा है। ये अल्ताफ साहब के इंटरव्यू में अल्ताफ साहब ने खुद बोला है कि जब PNR हो जाएगा, जब नंबर मिल जाएगा तब आप लोग पैसे दीजिए, तब आप लोग मेरे अकाउंट में पैसे दीजिए, किसी एजेंट को ना दें। अब तो मेरे को ये भी सुनने आ रहा है कि मतलब एजेंटों को भी पैसे दे रहे हैं, एजेंटों को भी पैसा दिया जा रहा है। तो जब आशूरे में ये हाल हुआ और उससे पहले के काफ़िले में भी एक दो बातें उठी है, वीडियोज़ आए थे वहाँ से, तो अरबईन का तो हमको सोचना चाहिए कि वहाँ पर इतनी तादाद में लोग रहते हैं कि अगर ठीक से प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी, अगर ठीक से प्रोसीजर नहीं चलाया जाएगा और ठीक से लोगों को मतलब भेजा नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। जो भी काफिला गया उनके अंदर कई मौलाना और जाकिरा नहीं रहने की वजह से कई प्रॉब्लम्स आए उनको। नहीं, मैंने तो सुना है कि एक जाकिरा है उनके साथ में जो मतलब बड़ी बदतमीजी से पेश आ रही है, कोई चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो फिर उनको भेजे क्यों? उन्होंने तो कभी सही पे सालार है वहाँ के आखिर में जो है ना काफिले के सालार बन के गए, फिर उसके बाद भी जो है ना तो जिम्मेदारी नाम की चीज़ ही नहीं ले रहे। यही तो मसला है ना। अल्ताफ साहब पेमेंट नहीं करे, इस वास्ते मैं जो आगे नहीं बढ़ सकती। अल्ताफ साहब से बार यही रिकॉर्डिंग पूछना है। डाले हूँ मैं अल्ताफ साहब को कि उन्होंने पेमेंट करो, बल्कि अल्ताफ साहब पेमेंट नहीं करने की वजह से मैं इसका आगे नहीं बढ़ सक रहा हूँ। यही मसला चल रहा है। अल्ताफ साहब से पूछना है, अल्ताफ साहब से पूछना है ये चीज़ कि आप उनको भेजे क्यों? अगर वो काफिला सालार नहीं बन रहे हैं, वो जाकिरा, तो उनको भेजे क्यों आप? पहली बात। दूसरी बात ये, जब उनको भेजे हैं आप तो उनका पूरा जो भी है असला, उनको अगर आप हाथ में पैसे नहीं देंगे, उनके हाथ में अगर जाकिरा से पहले भी उनकी बेटी को भेजे थे, मरियम बेगम को जी, उनका भी जो है ना काफिले के साथ जो है ना रवैया सही नहीं था जी। उसके बाद में जो है ना उनको वहाँ से हटा के दूसरों को अपॉइंट किए थे उन्होंने। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सही लोगों को अगर नहीं भेजेंगे साथ में, काफिले के साथ में, तो यही प्रॉब्लम होगी। अगर सही लोगों को भेजेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे सुलझाने वाला चाहिए। आपको बोलने का मकसद या तो मैनेजमेंट सही नहीं है या फंडिंग बराबर नहीं करने की वजह से मैनेजमेंट में ही, बराबर नहीं हो रहा। मैनेजमेंट में ही सब आता है। अगर मैनेजमेंट सही रहेगा तो आपको फंडिंग बराबर होगी। किस तरीके का मैनेजमेंट चाहिए? मैनेजमेंट एकदम ऐसा चाहिए आपको कि जिस भी आदमी को आप भेज रहे हैं, जिस भी जाकिरा को या जिस भी आलिम को, उलमा को भेज रहे हैं आप, उनके हाथ में सब चीज़ दे दें पहले से ही, क्योंकि अरबईन का मामला है, अरबईन का मसला है। वहाँ पर जाके आप अरबईन के एक दिन पहले वहाँ पर आप रोज़े तक नहीं पहुँच सकते। अगर आप एयरपोर्ट पे उतर भी गए, बगदाद एयरपोर्ट पे या फिर नजफ़ एयरपोर्ट पे उतर भी गए, तो आप एक दिन में करबला नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अरबईन का मसला ऐसा रहता है। वहाँ पे करोड़ों लोग दुनिया भर से आते हैं वहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि एक दिन में हम वहाँ पे एक दिन पहले पहुँच गए थे भाई, वो फिर हम वहाँ से बस नहीं हुई, फिर वहाँ से वो नहीं हुई, गाड़ी नहीं हुई। नहीं, सुनने में ये आ रहा है कि सफ़र के महीने में 3 ग्रुप जो जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। जी, अब वो तीनों के लिए मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा हमारे अल्ताफ़ साहब को। अगर वो नहीं रखेंगे तो वो जो है दूसरों पे नहीं डाल सकते ब्लेम। जो भी जाकिरा हैं उनके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते ये बोल के कि वो जाकिरा ने किया। जिससे पहले जैसा कि हमारे अल्ताफ़ साहब ने बोला कि उनको जो है उनके साथियों ने डुबाया, उनके साथियों ने डुबाया, और वो आज तक किसी साथी का नाम नहीं लिए, आज तक वो सस्पेंस में रखे हैं सबको। अब यही चीज़ फिर दोहराई जाएगी और तकलीफ़ देंगे ज़ायरीन को, और फिर कहा जाएगा कि भाई जो वहाँ पे लोग थे वो कोऑपरेट नहीं करे, वो एक ही फैमिली के लोग थे या फिर एक ही ग्रुप के लोग थे जो कंप्लेंट कर रहे, जो वीडियोस डाल रहे, जो कुछ कर रहे। तो इसको जो है संभालने के लिए, इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वहाँ पर एक सही आलिम और एक सही जाकिरा का जो है ना होना ज़रूरी है। अगर आप एक हेड सही नहीं रखेंगे वहाँ पर तो आपका पूरा जिस्म जो है जिधर बोले उधर जाता है, उसका कोई मतलब कंट्रोल नहीं रहता है। अब जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें उठेंगी, ये सब कंट्रोवर्सीज़ उठेंगी। आप सही से पूरा इंतज़ाम पहले से करिए और उसके बाद यहाँ से काफ़िले निकालिए। आप दिल्ली बुला के रोक रहे हैं, बम्बई बुला के रोक रहे हैं, कई लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, कहीं जाके फिर जो है सो
कोई दूसरे एयरपोर्ट पे रुक रहे हैं, फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद बगदाद एयरपोर्ट के ऊपर रुक रहे हैं, नजफ़ एयरपोर्ट पे रुक रहे हैं, वहाँ से उनको सवारी की वो नहीं हो रही है, सवारी नहीं मिल रही है। सुनने में यह है कि अल्ताफ साहब जो पुराने लोगों के जो स्लिप्स रखे हुए जिसको अमाउंट उन्होंने ले चुके हैं वही लोग को भिजा रहे हैं। जी नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक जो है नए लोग भी है बहुत सारे। अगर वो सबूत मांगे तो मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। कई लोग नए ऐसे हैं जो नए लोगों को लेके गए हैं वो, और पुराने नहीं हैं। और अल्ताफ साहब को मैं इस वीडियो के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं बता दूं कि मेरी बहन ने खुद 2018 में जो है 20,000 रुपये दिए थे, जिसकी रिसिप्ट मेरे पास है, क्योंकि उनका नंबर जो है एकदम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या फिर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान या फिर इराक हो गए हैं कि उनका नंबर नहीं मिलता है ताकि उनसे बात हो। वो मतलब एकदम एक मिस्टीरियस आदमी बन के घूम रहे फिर रहे हैं। कभी आते हैं, निकलते हैं, कुछ इंटरव्यू दे देते हैं और फिर एकदम गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। किसी को नंबर नहीं है, किसी का ऑफिस नहीं है उनके पास, उनसे कांटेक्ट करने के लिए कोई मतलब ज़रिया नहीं है। अब जिसका कंफर्मेशन हो गया, टिकट्स हो गए, पीएनआर नंबर आ चुका है, वही भी लोग काफ़ी पैसे देने बाकी है। नहीं, उनसे तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, उनके लिए क्या अपील है आपकी? उनसे तो मेरी यही गुजारिश रहेंगी, जिसका कंफर्मेशन हो गया है, पीएनआर नंबर आ चुका है, ये सब आ चुका है, वो जाने के लिए तैयार रहें और जो है अपना जो भी उनको ज़ियारत के लिए हदिया देना था वो देकर आप चले जाइए। लेकिन ये बात करके कि भाई अल्ताफ साहब जो है वहाँ पे पहुँचाने के बाद फिर वहाँ पर क्या तकलीफ़ होगी, क्या परेशानी होगी, और सबसे पहले आप लोगों को जितने भी ज़ायरीन जानने वाले हैं इंशाअल्लाह, आप लोगों के लिए एक ही मेरा मशवरा रहेगा कि सबसे पहले आप ये मालूम कर लें कि आपके काफ़िले सालार कौन है, कौन से उलमा है मर्दाने में और कौन सी जाकिरा है जनाने में। उसको सेटिस्फेक्शन में ले आप। अगर वो सही हैं तो फिर सब सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक आपके लिए आते जाती है, आराम से सफ़र गुजरता जाएगा। सबका कहना ये है कि और काजिम साहब आजकल जो वीडियोस वायरल हो रही जिसके ऊपर लोगों लगे हुए अपने टीआरपी के वास्ते, अपने जो है ना व्यूवर्स बढ़ाने के वास्ते जो वायरल हो रहे वीडियोस, उस ताल्लुक से क्या है आपका? देखिए, वहाँ से जो वीडियोस आ रहे हैं, जिसके पास आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको जो है, अब जैसा आप है, आपके पास अगर कोई वीडियो आती है वहाँ से पर्सनल आपके पास, तो आपको पूरा हक़ रहेगा ये कि आप अपना लोगो लगाकर जो है उसको जो है पब्लिक में लाएं, क्योंकि आप भी एक मीडिया मैन है, मीडिया पर्सन है, और जो है दूसरे भी जो है मीडिया पर्सन है, मीडिया वाले हैं, तो वो लोग यही करेंगे कि अपना लोगो लगा के जो है वायरल करेंगे ये चीज़ को कि भाई उनके पास वीडियोस वायरल करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मालूम होना चाहिए कि ज़ियारतों के नाम पे, ज़ियारतों के उस पर क्या हो रहा है कौम में, अपने पास कितनी तकलीफ़ें दिए जा रही हैं। हमारा बताने का मकसद ये था कि 4 साल के बाद जो है ना फिर अल्ताफ साहब आके फिर कारवाने सैयद साजिदीन की तरफ से जो काफिला लेके जा रहा है जी, वहाँ पर किस चीज़ की जो है ना लोगों को तकलीफ़ हो रही, किस चीज़ की राहत मिल रही और कहाँ पर ज़ियारत हो रही, अब क्या पोजीशन पे है, हम वो चीज़ बताना चाह रहे हैं उनको। जी बिल्कुल, मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं पोजीशन पे यही है कि अल्ताफ साहब जब 4 साल के बाद आए हैं तो किस मकसद से आए हैं वो अब तक क्लियर नहीं करे हैं, और जब 4 साल के बाद आए हैं। और एक सवाल यहाँ पर उठता है, मेरी तरफ से मैं अपना सवाल करूँगा कि जो अल्ताफ साहब ने कहा है कि भाई हमारे जिसकी भी पुरानी चिट्ठी है, फिर पुरानी रसीद है, अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो अगर वो मेरे को पैसे दिए तो मैं उनको पैसे वापस दूंगा, तो मतलब क्या है ये? नहीं, उनका कहना ये है कि अगर जिसको भी अमाउंट चाहिए तो कोर्ट का फैसला होने के बाद ही उनका जो भी अमाउंट है हम उनको रिटर्न करेंगे। नहीं भाई, तो आप ही ने तो जिसको रसीद दिए है और उनको जो है ना लेके जा रहे हैं, और उसमें भी अब इस वक्त जो है ना महंगाई ज़्यादा होने की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेकर जो है ना जा रहे तो हैं। ये महंगाई उन्हीं की वजह से हुई ना भाई। नहीं, उन्हीं 4 साल पहले, 5 साल पहले अगर वो लेके चले जाते थे। अब इस वक्त चार्जेस, होटल के चार्जेस, खाने के, रहने के वगैरह बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल। तो इस वास्ते जो है ना वो टाइम का पीरियड के हिसाब से अलग था, अभी वो पीरियड के हिसाब से जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट जी बिल्कुल एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पूछ भी रहे हैं और लोग एक्स्ट्रा अमाउंट दे भी रहे हैं, लोग एक्स्ट्रा अमाउंट दे भी रहे हैं। तो यही वीडियोस देखने के बाद अरबाइन में लोग जाना चाहेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, अल्ताफ साहब जब पहले स्कैंडल करे, स्कैम करे, उसके बाद जब वापस आए तो लोग अभी भी जा रहे हैं, लोगों को आप नहीं रोक सकते जिसको जाना है। वीडियोस आ रहे हैं, एंटी वीडियोस जो आ रहे हैं, जो लोगों को ज़ियारत नहीं हो रहे हैं, कई चीज़ के प्रॉब्लम इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग पैसे दे के 4-4 साल बैठे हुए थे, जैसा मैं अपनी मिसाल लिया, मेरे घर में मेरी बहन 4 साल जो है पैसे दे के बैठी हुई है, चिट्ठी मेरे पास है, अगर बोले तो अभी मैं फ़ोन पे बता सकता हूँ मैं आपको।
कि वो बैठी थी 4 साल से। अब अगर बोलेंगे कि भाई और कुछ पैसे डाल के जाओ, तो वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगी, वो ज़रूर जाएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है मालूम है, अब लोगों के ऊपर डिपेंड है, जो ज़ायरीन जाना चाह रहे हैं उन पे डिपेंड है ये देखिए आप, ज़रा कैमरा थोड़ा वो करिए। 2018 की रसीद है ये, सैयद साजिदीन की, अरबईन के लिए, समझिए आप। यहाँ पे 15,000 की अमाउंट पे हुई है, और फिर दूसरा अमाउंट पे हुआ है यहाँ पर, टोटल अमाउंट 20,000 रुपये। सिग्नेचर भी है, कौन सी तारीख को, 2018 को, 22/3 मार्च 2018 को, समझिए आप। तो अब मेरे को ये बताइए आप कि अगर मेरी बहन नहीं जाना चाह रही होंगी, जी मैं ये कह रहा था कि जो 20,000 मेरी बहन ने भरे 4 साल पहले 2018 में, जो इनके एजेंट थे उनकी सिग्नेचर भी है, उस पर डेट भी है, और इनकी जो दी हुई चिट्ठी है, रिसिप्ट बुक सैयद साजिदीन की। तो अब अगर मेरी बहन नहीं जाना चाहे तो क्या वो 20,000 रुपये जो दी वो भूल जाना है? मेरा सवाल ये रहेगा। जैसा कि हमारे अल्ताफ़ साहब ने बताया कि अगर जिसको पैसा होना है वापस, वो पैसे वापस जो है कोर्ट से लो। तो कोर्ट को पैसे नहीं दिए तो कोर्ट से कैसा पैसे लेंगे? जिसको देना है, अब अगर मैं जाके मतलब मेरी बहन को लेके पुलिस स्टेशन में केस करूँगा, तो फिर बोलेंगे कि देखो फिर से एक केस हो गया, फिर से एक वो हो गया, समझा? तो ये कंट्रोवर्सी होगी। इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि जो भी है अल्ताफ़ साहब जो है ना, बात करें मेरे से, और इसको जो है ये मसले को ख़त्म करें। जो भी एक्स्ट्रा पैसे अगर लगेंगे मेरी बहन को भेजने के लिए ज़ायरतों को, तो इंशाल्लाह वो मैं कर दूँगा, और जो है भेजने के लिए मैं वो हूँ। लेकिन पहले मैं देखूँगा कि अरबईन में कैसा मतलब इनका प्रोग्राम हो रहा है, कैसा मैनेजमेंट हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह।